अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिकली कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमें ट्रांजैक्शन या आइटम मेंशन की गई है ये कैपिटल आइटम होगी, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी, या फिर इसे हम लोग रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू आइटम ट्रीट करेंगे। उसी से रिलेटेड आज हम लोगों ने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल भी हो रही होगी। इस प्रॉब्लम्स में कुछ आइटम्स दी गई हैं। इन आइटम्स का हम लोगों ने ये बताना है सबसे पहले कि ये जो आइटम्स हैं ये कैपिटल आइटम्स हैं या रेवेन्यू आइटम्स हैं, और साथ में ये भी मेंशन करना है कि अगर ये कैपिटल आइटम है तो कैपिटल होने की रीज़न क्या है, और अगर रेवेन्यू आइटम है तो इसको रेवेन्यू होने की रीज़न क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम शो हो रही है उसकी वेरी फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो किसी भी बिजनेस का जो रूटीन का काम है, जो रूटीन की एक्टिविटी है वो यही है कि उसने गुड्स परचेज करनी है और उनको आगे रीसेल कर देना है। तो ये बिज़नेस के लिए रिपीटिंग एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी कोर्स की एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसे मेंशन करेंगे दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो कैरिज पे किया जा रहा है ऐसा तो नहीं है कि हमने एक दफ़ा कैरिज पे कर लिया है और लाइफ टाइम उसी पेमेंट के सहारे हम लोग चलते रहेंगे। ये एक बार बार होने वाली एक्टिविटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग मेंशन करेंगे इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने इसकी रीज़न बतानी है कि हम लोगों ने मेंशन करना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें ये डिमांड किया जाता है कि आप रीज़न भी साथ में स्टेट करें। तो हमने रीज़न स्टेट करनी है। रीज़न स्टेट करने के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दी गई है एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कैरिज पेन ऑन गुड्स परचेज, तो आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हेडिंग देने के बाद मेंशन करेंगे कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज। सेम बुक वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने यहाँ से अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करना है। बिकॉज गुड्स आर बीइंग परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, गुड्स दोबारा सेल करने के लिए परचेज करते हैं। एंड कैरिज इज पेड फॉर कैरिंग टू बिजनेस प्लेस, हमने वो जो चीज़ें हैं वो बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए कैरिज पे किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि गुड्स जो हैं गुड्स परचेज करना एक रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटी है। रेवेन्यू मीन मतलब शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। तो रेवेन्यू नेचर का कोई भी चीज़ परचेज करते हुए उसके साथ जितनी भी अटैच्ड एक्टिविटी होती हैं वो रेवेन्यू नेचर की हो जाती हैं। गुड्स परचेज करना अगर रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटी है तो गुड्स की परचेजिंग के साथ रिलेटेड या इंटीग्रेटेड और लिंक्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी रेवेन्यू एक्टिविटीज़ को ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट के साथ अटैच जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हमने वेजेस पे की हैं, कैरिज पे किया फिक्स एसेट के लिए, इंस्टॉलेशन पे किया है, कोई अपट्राइट ड्यूटी या किसी किस्म का टैक्स पे किया, तो वो सारी की सारी जितनी भी अटैच्ड या लिंक्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एक्टिविटीज़ कैपिटल एक्टिविटीज़ कंसिडर कर ली जाती हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी आप एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इज ऑक्ट्राई ड्यूटी पेड ऑन अ मशीनरी परचेज। हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज किया है और उसके ऊपर ऑक्ट्राई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने कुछ पे किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्ट्राई ड्यूटी हम लोग पे करते हैं ये फिक्स एसेट के साथ अटैच्ड है। इस टाइम जो हम लोगों ने पे किया है तो ये जो फिक्स एसेट के साथ जितनी भी अटैच्ड एक्टिविटीज़ होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए जाते हैं। तो इसलिए ऑक्ट्राई ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी परचेज को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हुए सबसे पहले आपने एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऑक्ट्राई ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी परचेज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज, उसके बाद फिर आप लोग बिकॉज की स्टेटमेंट उसमें ऐड करेंगे। ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर आपने वो वाली स्टेटमेंट इंसर्ट करनी है। ब्लैंक में आपने वो वाली स्टेटमेंट इंसर्ट करनी है जो आपको क्वेश्चन में शो की जा रही है।
octroi duty paid on machinery is a capital expenditure because it is an additional cost to machinery, क्योंकि ये जो कास्ट है ये मशीनरी के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम लोग ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो हम लोग मशीनरी को अपनी बिजनेस साइड तक नहीं ला सकते, तब तक मशीनरी क्लियर नहीं होगी। अगर मशीनरी क्लियर नहीं होगी तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हमारे पास मशीनरी आएगी नहीं। जब तक मशीनरी आएगी नहीं तो हम लोग उससे वर्किंग भी नहीं कर सकते। सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे हम लोग बिकॉज इट इज़ एन एडिशनल कास्ट टू मशीनरी, इफ़ यू डोंट पे इट, अगर आप इसे पे नहीं करते, यू कैन नॉट टेक मशीनरी टू बिजनेस, तो फिर मशीनरी को हम लोग बिजनेस तक लेके नहीं आ सकते। सो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारी एक्सपेंडिचर है या नेक्स्ट पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, दैट इज सेकंड हैंड कार परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड कार परचेज। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कार है डेट इज़ अ फिक्स्ड एसेट, और जब भी हम लोग कार परचेज करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विदिन 1 ईयर ही हमारी कार ख़त्म हो जाए, मतलब वो डेप्रिशिएट होके 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म नहीं हो जाती। जो कार होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर्स जिनका जो बेनिफिट है डेट इज़ नॉट कन्फाइंड टू 1 ईयर, उनका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ट्रीट करते हैं। तो purchase of second hand car is a capital expenditure because car is fixed asset and it does not diminish in 1 year। तो ये 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म नहीं होती, इसकी हम स्टेटमेंट में ये मेंशन करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम लोगों ने एक फिक्स एसेट को सेल किया है, उस पर हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस का जो काम होता है वो फिक्स एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हम लोग बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स में से अर्न करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। अगर ऑर्डिनरी कोर्स रूटीन एक्टिविटीज़ के अलावा अगर कहीं से बिजनेस हम अर्न करते हैं तो उससे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहेंगे, वो कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने गुड्स सेल करने से कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो जो प्रॉफिट है उसे हम लोग एज रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये रूटीन एक्टिविटी है। किसी भी बिजनेस का काम ही होता है उसने गुड्स सेल करनी और प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर वही प्रॉफिट कमाया जा रहा है कोई फिक्स एसेट बिल्डिंग वगैरह सेल करके, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसकी जो प्राइस है या वैल्यू है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारी बुक के मुताबिक 1 लाख रुपया है, हमने वो जो बिल्डिंग है 2 लाख में सेल कर दिया है। अब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक या हमारे अकाउंट्स के मुताबिक उस बिल्डिंग में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉफिट अर्न किया गया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। अब बिजनेस का रूटीन का काम या हम रोज रोज तो बिल्डिंग सेल नहीं कर रहे, लेकिन गुड्स हम रोज रोज सेल कर रहे हैं, तो गुड्स वाला प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और बिल्डिंग वाला जो प्रॉफिट है या फिक्स एसेट वाला प्रॉफिट है उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो इसकी आप लोग एक्सप्लेनेशन इस तरह से मेंशन करेंगे, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग और फिक्स एसेट इज अ कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज इट इज नॉट अर्न ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की रूटीन की एक्टिविटीज के दौरान हम लोगों ने अर्न नहीं किया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है, इसके लास्ट पॉइंट में मेंशन किया गया कि हम लोगों ने पेटेंट राइट्स परचेज किए हैं किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी चीज़ के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेटेंट राइट्स होते हैं डेट इज़ अ फिक्स एसेट। जब भी हम कोई पेटेंट राइट्स या कॉपी राइट्स परचेज करते हैं तो वो 1 महीने के लिए या 1 वीक के लिए परचेज नहीं किए जा रहे होते। पेटेंट राइट्स सम टाइम लाइफ टाइम अर्न किए जाते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, ये मिनिमम भी 5 लाख कुछ ना कुछ यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए ही मोस्ट ऑफ द टाइम ये परचेज किए जा रहे होते हैं। तो पेटेंट राइट को वैसे भी हम लोग एज फिक्स एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं। फिक्स एसेट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड करेंगे वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में शो की जा रही है। कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट इज अ कैपिटल
एक्सपेंडिचर उसमें आप उसके बाद ऐड करेंगे बिकॉज पेटेंट्स आर फिक्स एसेट्स एंड दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये पेटेंट्स जो हैं वो 1 या 2 दिन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते और ये रिपीटिंग एक्टिविटी भी नहीं है। सम टाइम कंपनी सिर्फ एक दफ़ा पेटेंट राइट्स पे कुछ पैसे एक्सपेंसेस करती हैं, कॉस्ट इनकर करती हैं और उसके बाद वो लाइफ टाइम उन पेटेंट्स को यूज़ करते हैं, तो ये एज फिक्स एसेट यूज़ किया जा रहा होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।